अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, आज मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और नदीम मलिक साहब को ये इंटरव्यू दिया है। उसके अंदर इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की एक दफ़ा फिर से जीत भी हो गई है और मौलाना साहब ने उसकी तस्दीक भी कर दी है। वो किस तरह से? थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इमरान ख़ान की हुकूमत थी और अदम एतमाद की बातें हो रही थी और अदम एतमाद आई और ये 8 मार्च को अदम एतमाद आई थी और 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने परेड ग्राउंड में एक जलसा किया। उस जलसे के अंदर एक कागज़ लहराया और बताया कि एक साइफ़र आया है और किसी बाहर के मुल्क वाले ने ये भेजा है और उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये धमकी दी गई है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान को हटाओ, वरना कॉन्सिक्वेंसेस को फ़ेस करने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो अदम एतमाद आई गई है, ये सारा इसी के ताने-बाने इस साइफ़र से जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर जो है वो बड़ा शोर मच गया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो दफ़ाई इदारे हैं और उनकी एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई इमरान खान साहब ने और कौमी सलामती की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये साइफ़र पेश किया गया और उसके जो मिनट्स आए उसके अंदर बाकायदा तौर पे इस चीज़ का ज़िक्र किया गया कि ये वाक़ई एक ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलात के अंदर और इसके ऊपर हम डिमार्च भी भेजेंगे। और ख़ैर चलते-चलते इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो चली जाती है। इमरान खान की हुकूमत चली जाती है और इमरान खान का मौक़िफ़ ये बनता है कि मेरी हुकूमत जो गई है ना, वो इन्होंने नहीं भेजी, ये बाकायदा बाहर से इन्हें ऑर्डर आया था और ऑर्डर जो है वो इन्होंने ओबे किया है और इस वजह से मेरी हुकूमत हटाई गई है अमेरिका के कहने पे। जिस तरह से वो चीज़ें आगे चलती गई हैं और आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ सामने आ गई है और साइफ़र का मामला जो है वो सबके सामने इमरान खान के ऊपर ही उसका एक केस बन गया और उसके अंदर उन्हें अब 10 साल की सज़ा भी हो चुकी है, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी भी साथ हैं। लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि मेरी हुकूमत जो गिराई है ना, वो जनरल बाजवा ने गिराई है और जनरल बाजवा इसके अंदर बाकायदा शामिल थे और सारे जो मेंबरान हैं वो तोड़े हैं, वो सब किया धरा जो है वो बाजवा साहब का है और बाकायदा इसके ऊपर जब जनरल साहब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था, तो दूसरी तरफ से भी बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, यानी कि पाकिस्तान के जो दफ़ाई इदारे हैं उनकी तरफ से उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल माना नहीं। बाकायदा आईएसपीआर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बयानिया एक झूठा घड़ा गया है और किसी किस्म की जो बैरूनी जो साज़िश है इसका कोई अंसर नहीं था। हाँ, मुदाखलत ज़रूर थी, ये चीज़ उन्होंने भी मानी। और इमरान खान का लेकिन यही मौक़िफ़ रहा कि मेरी हुकूमत जो गिराई है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये साइफ़र जो है ये हमारे लिए तो आया ही नहीं था, ये जिनके लिए आया था वो मतलब उनका यही कहने का मकसद था कि ये बाजवा साहब के लिए साइफ़र आया था। क्योंकि वही ताकत में थे और सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर रहे थे, तो उन्हें ये पैगाम भेजा गया था कि ये जो हुकूमत है ना, इसे गिराया जाए और इमरान खान को घर भेजा जाए। आज मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब का एक इंटरव्यू आता है जो कि नदीम मलिक साहब के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, उनके साथ इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू के अंदर नदीम मलिक साहब के साथ मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जो नशिस्त थी उसमें मौलाना साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है और जब ये उनसे सवाल जवाब हो रहे थे फ़ज़लुर रहमान साहब से, तो नदीम साहब ने उनसे पूछा कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो क्या जनरल फैज़ और जनरल बाजवा आपके साथ राब्ते में थे? तो इसके जवाब में मौलाना साहब ने कहा कि वो सबसे राब्ते में थे, उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने कहा गया कि आपने ये करना है, ठीक है? इसके ऊपर नदीम मलिक साहब ने दोबारा से पूछा कि सब कौन थे? तो उन्होंने कहा जी सब पार्टियाँ, किसी एक का नाम ना लें, ये फ़ज़लुर रहमान साहब कह रहे हैं किसी एक का नाम ना लें, इसमें सब पार्टियाँ शामिल थीं, पीपी, पीएमएलएन, पीएमएलएनक्यू, बाप, काफ लीग सब जितने भी थे। आप सबको पता है जिस तरह सारे एकदम से अचानक वो टूट गए थे। तो इसके ऊपर नदीम मलिक साहब ने कहा इसका मतलब है कि अदम-ए-एतमाद जो है वो आई कहीं और से थी, पीपी और नून लीग ने उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही साफ़ी हैं, आपने मेरे मुँह से निकलवा ही लिया ये बात। यानी मौलाना साहब ने इस चीज़ की गवाही दे दी है और इमरान खान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर से दुरुस्त साबित हो गया है कि ये इसके अंदर एक बाकायदा तौर पे जो हुकूमत इमरान खान की गिराई गई थी और उनका जो मौक़िफ़ था कि ये मेरी हुकूमत जो है अमेरिका के कहने के ऊपर गिराई गई और इसके अंदर जो मुलविस लोग हैं जो खान साहब जिनका नाम लेते रहे हैं, आज बाजवा साहब ने भी उन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया और फ़ज़लुर रहमान साहब ने तो ये भी कहा है
कि तारीख़ में ये चीज़ आनी थी कभी ना कभी, तो ख़ैर वो अब लिखी जा रही है जब तारीख़, तो उन्होंने ये चीज़ बता दी है। तो अगर तब के हालात देखें, जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से अदालतें कंट्रोल हो रही थी, यानी कि 9 अप्रैल की रात को अचानक से प्रिज़न वैन्स पहुँच जाती हैं और फिर जिस तरह से अदालतें खुल जाती हैं, और इसके ऊपर तमाम पीटीआई का, इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था। आज उस मौक़िफ़ की दोबारा से तस्दीक कर दी है फज़लुर रहमान साहब ने, और ये वही फज़लुर रहमान साहब हैं जो पीडीएम को उस वक़्त लीड कर रहे थे, जिनकी सरबराही में पीडीएम बनी थी और जिनकी सरबराही में पीडीएम ने ये अदम एतमाद पेश की थी। यानी कि जो क्लास का मॉनिटर था ना, उसी ने आके सारा कुछ बता दिया है कि प्रिंसिपल ने किस तरह से एक बच्चे को क्लास से निकाला था। ये तो तमाम हालात हैं, अब बाकी देखते हैं इसके ऊपर दूसरी जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है और क्या चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक बड़ी ही मैं तो यही कहूँगा कि शर्म की बात है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान में आज तक जिस भी हुकूमत को ख़त्म किया गया ना, उस हुकूमत ने बाहर आके यही कहा है कि जी हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। चाहे वो गिलानी साहब थे वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्हें जब निकाला था तो उनका भी यही मौक़िफ़ था। उसके बाद मियाँ साहब को निकाला गया, मियाँ साहब का भी यही मौक़िफ़ था, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। और आज अगर इमरान खान साहब को निकाला गया तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। और मीर जाफ़िर और मीर सादिक इस तरह के जो बयानात खान साहब देते रहे हैं। ख़ैर, ये तो चीज़ें थी जो फ़ज़लुर रहमान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ़ किया है। अब देखना ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ क्या होता है, क्योंकि जो कोई भी इस तरह की बात करता है हमारे मुल्क में, तो उनके ऊपर तो पर्चे-शर्चे हो जाते हैं, जैसे इमरान खान के ऊपर हुए थे। और इसके अलावा इमरान खान के बाकी साथी जो अभी तक बेचारे मफ़रूर हैं, उन सब के साथ ये जो कुछ हुआ था। और फ़ज़लुर रहमान ने ये बयान क्यों दिया, अगर इसे देखा जाए, तो मेरा ख़्याल ये है कि फ़ज़लुर रहमान साहब को इन इलेक्शन के अंदर जब कोई चीज़ नहीं मिली, ना तो उन्हें केपी में गवर्नमेंट मिलती नज़र आ रही है, और ना ही विफाक के अंदर उन्हें सदारत भी उन्हें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो लिहाज़ा हो सकता है उन्होंने इसलिए ये एक बयान दिया हो, और या ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक इशारा दिया हो कि मैं बाकी बातें भी खोल के रख दूँगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।